हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें दोस्तों हम बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित। दोस्तों ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, रावी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, मतलब ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजाति थे या यायावर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी थे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, शहरी। उसके बाद यहाँ पर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम सैनी ने की थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम सैनी। दोस्तों ये कब की थी। तो दोस्तों ये 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। दोस्तों मैंने आपको पहले वाले यानी कि तीसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और ये कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा आपको यहाँ पर 1921 हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में, जो कि दयाराम सैनी ने की थी। उसके बाद यहाँ पर हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला सवाल है, 5वां नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। दोस्तों सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। और ये कब की थी दोस्तों, तो ये 1952 में की थी। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य शुरू हुआ था 1901 हुआ था, ईसा 1961 से 1969 तक इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। और इसकी जो खोज 1952 में हुआ था, है ना। और किसने किया था इसकी खोज, तो दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी इसका खोज। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है, यहाँ पर ईंट है, बांस है, पत्थर से, यहाँ पर लकड़ी से। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में जो है घर जो बनाए जाते थे वो किसी से बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ईंट से। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 7 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। दोस्तों किसी भी सभ्यता की युग होती है, तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों ये कांस्य युग की सभ्यता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों ये अवशेष सूरकोटरा में मिला है, सूरकोटरा में यहाँ पर मिला है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सूरकोटरा में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूरकोटरा में मिला है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग की महत्वपूर्ण मूर्ति थी वो किसकी प्रतिमा थी। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, नटराज, नृत्य करती हुई लड़की, और उसके बाद है यहाँ पर बुद्ध, और उसके बाद है नरसिंह। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, नरसिंह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की महत्वपूर्ण मूर्ति नरसिंह थी। उसके बाद यहाँ पर में 10 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ निम्न में से किस सभ्यता का डॉकयार्ड यानी कि जहाज बनाने की स्थान मिला है ना, स्थान मिला था। डॉकयार्ड या फिर जहाज बनाने के स्थान मिला था। तो कौन सा है, लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ निम्न में से किस सभ्यता का जो है डॉकयार्ड यानी जहाज बनाने की स्थान मिला था।
तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरणों से संबंधित घरों में कुओं के अवशेष पाए गए हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरणों से संबंधित घरों में कुएं के अवशेष पाए गए हैं, तो कहाँ पाए गए हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला सवाल के बारे में, 12 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारा 12 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता स्थलों में से कौन सा एक डॉकयार्ड का प्रमाण देता है, यानी कि एक डॉकयार्ड का प्रमाण देता है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। डॉकयार्ड यानी कि जहाँ जहाज बनाया जाता है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी इसका सही, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, लोथल, जो कि एक डॉकयार्ड बनाने यानी कि डॉकयार्ड का प्रमाण देता है, यानी कि जहाज बनाने के स्थान का प्रमाण देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है लोथल। उसके बाद जो है अगला सवाल है कि 13 नंबर सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा काल में एक तांबे के रथ की खोज कहाँ की गई थी। हड़प्पा काल में जो तांबे की रथ की खोज की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीमाबाद में, जो कि तांबे की रथ की खोज की गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल है कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहले धातु थी। दोस्तों मनुष्य ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया था, यानी कि प्रयुक्त पहली धातु थी। तो दोस्तों ये मनुष्य द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी वो कौन थी, तो दोस्तों ये तांबा था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही उत्तर होगा तांबा, जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था, यानी कि उपयोग में लाया गया था। उसके बाद है यहाँ पर 15 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाषा कौन सी थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी भाषा कौन सी थी, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनजान भाषा। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर सवाल में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग वो किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपति की। यहाँ पर जो सिंधु घाटी के लोग जो है वो पशुपति के पूजा करते थे, या फिर शिव की पूजा करते थे, या फिर जो है नरसिंह की ऐसी पूजा करते थे। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि हड़प्पा समय की अब उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया गया है। हड़प्पा समय की अब उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया गया है, तो कहाँ लगाया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, धौलावीर में, जो कि हड़प्पा समय की अब उन्नत जल प्रबंध का प्रणाली का पता लगाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी के साथ व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसके साथ व्यापार करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार करते थे। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल में है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी। दोस्तों किसी भी देश की जो होती है उसकी अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि क्या चीज़ पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसकी रीढ़ होती है ना। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी। तो दोस्तों सिंधु के अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ थी वो व्यापार थी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि व्यापार से ही सब व्यापार से ही चलता था। उसके बाद यहाँ पर जो हम 20 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो 20 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। कोई भी जगह होता है वहाँ पर उसका जो कोई नाम रख देता है, स्थानीय नाम, यानी कि स्थान का जो वहाँ पर के लोग रहते हैं वो नाम रख देते हैं। जैसे आपका ही गांव होगा, वहाँ पर मतलब कोई टोला गांव या कुछ भी होगा, तो वहाँ पर का लोग फोटोकॉपी नाम रख देते हैं। जो ओरिजिनल नाम रहते हैं वो नहीं कहते, फोटोकॉपी नाम जिस तरह से होता है उसी प्रकार से। जैसे कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मतलब वहाँ के लोग जो थे वो क्या नाम कह के क्या नाम कहते थे। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम क्या थे, तो मृतकों का टीला। लोग वहाँ के मृतकों का टीला कहते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही उत्तर होगा, मृतकों का टीला। उसके बाद हम 21 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण मिला है, तो कहाँ से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है। तो दोस्तों ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कालीबंगा से, जो कि हल का प्रमाण मिला है। उसके बाद यहाँ पर हम 22 नंबर सवाल के बारे में बात करें, तो 22 नंबर सवाल में है कि विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े
नगर थे। विद्वानों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। उसके बाद यहाँ पर हम अगला सवाल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगला हमारा सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। दोस्तों भारत में जो खोजा गया था वो सबसे पहला शहर हड़प्पा था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर सवाल के हम बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 24 नंबर सवाल में है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल में है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर या फिर उसे बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये लोथल था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लोथल में जो बंदरगाह था, लोथल, जो कि दोस्तों ये गुजरात में है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, लोथल, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। उसके बाद यहाँ पर है 26 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये भी एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। सबसे ज़्यादा इसका उपयुक्त किया जाए हड़प्पा सभ्यता से। यहाँ पर सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हम बात करेंगे 27 नंबर सवाल के बारे में। दोस्तों 27 नंबर सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्रों का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता जो था उसका जो एरिया था वो किस प्रकार से दिखता था? तो दोस्तों इसका जो एरिया जो था तो दोस्तों वो किस प्रकार से दिखता था? तो त्रिभुजाकार था दोस्तों, त्रिभुजाकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर सिंध में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर सवाल में है, 29 नंबर सवाल में है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा में है वो किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आधा शिव का जो है चित्रांकन मिलता है। तो यहाँ पर 30 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर है सिर्फ लिखा है नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदारो, जो कि भारत में स्थित नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 31 नंबर सवाल है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था तो कौन सा था? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। उसके बाद यहाँ पर जो है 32 नंबर सवाल में है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।